अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खान-पान की गलत आदतों के चलते आजकल अपच और गैस की समस्या आम हो गई है। छोटे छोटे बच्चे भी गैस की समस्या से परेशान नजर आते हैं। वैसे तो अपच और गैस की समस्या के लिए कई दवाएं हैं जिससे तुरंत राहत मिल जाती है, लेकिन ये समस्या जड़ से खत्म नहीं होती। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि होम्योपैथिक दवाएं बहुत ही कारगर साबित हो सकती हैं इस तरह के ट्रीटमेंट में। अपच और गैस की समस्या के लिए होम्योपैथिक दवा रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि ये बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम करती है। दोस्तों, क्योंकि अपच और गैस की समस्या एक बहुत ही आम समस्या है, ऐसे में हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये समस्या क्यों होती है, ऐसा क्या खाना होता है जिसके बाद हमें पेट में दर्द या जलन की शिकायत होती है। ऐसे में अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दोस्तों बदहजमी या अपच के कारण हो सकता है। जब खाना ठीक से हजम नहीं होता है तो गैस और एसिडिटी होने लगती है, और भले ही दोस्तों ये स्थिति शुरू में आपको गंभीर ना लगे, लेकिन दोस्तों आपको ये परेशान तो करती ही है। ऐसे में आप अपने काम पर भी ठीक से फोकस नहीं कर पाते। अपच होने पर दोस्तों हमें कुछ कॉमन लक्षण दिखाई देते हैं जिसको हम पहचान कर इसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आपको भी दोस्तों ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। इन लक्षणों में दोस्तों हमें देखने को मिलता है बार बार डकार आना, पेट में गुड़गुड़ होना या गैस होना, एसिड रिफ्लक्स यानी एसिड बहुत ज़्यादा बनना, सीने में जलन महसूस होना और मतली या फिर उल्टी होना। इस तरह के सिम्टम भी दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इन सभी को आप ठीक कर सकते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों को अपनाकर, जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी एसिडिटी और पेट से संबंधित परेशानियों को ठीक कर सकते हैं, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्वास्थ्य सलाहकार पर। दोस्तों आज जो हमने 5 अलग अलग मेडिसिन ली हैं उनमें शामिल हैं एसबीएल का एंटीमोनियम क्रूडम डाइल्यूशन, एसबीएल का नेट्रम कार्बोनिकम डाइल्यूशन, अडेल का कार्बोवेज डाइल्यूशन, बीजेन का रोबिनिया स्यूडोकेशिया डाइल्यूशन और एसबीएल का लाइकोपोडियम क्लेवेटम। इन 5 दवाइयों के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही जानेंगे इनके क्या फ़ायदे होते हैं, कितने क्वांटिटी में आपको लेना चाहिए और क्या सावधानियां आपको अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इन दवाइयों के क्वांटिटी और प्राइस के बारे में। दोस्तों अगर आप खरीदते हैं एसबीएल के एंटीमोनियम क्रूडम को तो दोस्तों 30 ml डाइल्यूशन आपको मिलता है 85 रुपये में। अगर आप खरीदते हैं एसबीएल के नेट्रम कार्बोनिकम को तो दोस्तों 30 ml डाइल्यूशन आपको मिलता है 90 रुपये में। अगर आप खरीदते हैं एडेल के कार्बोवेज डाइल्यूशन को तो दोस्तों 10 ml डाइल्यूशन आपको मिलता है 130 रुपये में। वहीं बीजेन के दोस्तों अगर आप खरीदते हैं रोबिनिया स्यूडोकेशिया को तो दोस्तों 30 ml डाइल्यूशन आपको मिलता है 87 रुपये में, और एसबीएल का लाइकोपोडियम क्लेवेटम दोस्तों आपको मिलता है 30 ml 85 रुपये में। अब कितना डोज दोस्तों आपको लेना चाहिए तो हम आपको बता दें दोस्तों, एसबीएल के आप एंटोनियम क्रूडम को अगर आप खरीदते हैं, अडेल के कार्बोवेज को खरीदते हैं या फिर एसबीएल लाइकोपोडियम को खरीदते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 से 5 ड्रॉप लेनी होती है। अब कितने पानी में लेना होता है तो दोस्तों सब में यहाँ पर अलग अलग पार्ट हैं। अगर हम बात करें एंटीमोनियम क्रूडम की तो 3 से 5 ड्रॉप डाइल्यूशन दोस्तों आधा कप पानी में आपको दिन में 3 बार लेना है। अडेल कार्बोवेज के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो 3 से 5 ड्रॉप आपको दिन में 2 से 3 बार लेना है, आधे कप पानी में आप इसे ले सकते हैं। वहीं एसबीएल लाइकोपोडियम के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो 3 से 5 ड्रॉप यहाँ पर आपको 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार ले लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों वाटर क्वांटिटी अलग अलग रखा गया है। बाकी अगर हम एसबीएल नेट्रम कार्बोनिकम की बात करें या बीजेन के दोस्तों रोबिनिया स्यूडोकेशिया के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है प्रोडक्ट की ओर से कि कितना डोज आपको लेना चाहिए। ऐसे में दोस्तों जहाँ से भी आप इन दवाइयों को खरीदें डोज के बारे में जानकारी ज़रूर लें। आगे दोस्तों बात करते हैं क्या बेनिफिट होते हैं इन मेडिसिन के और किस परेशानी में आपको कौन सी मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। एंटीमोनियम क्रूडम के बारे में किसके क्या बेनिफिट होते हैं तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है साइकोलॉजिकल और गैस्ट्रिक डिसऑर्डर के लिए, यानी गैस से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उसको आप ठीक कर सकते हैं इसका यूज़ करके। ओवर ईटिंग की जिनको हैबिट है, जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या ओवर ईटिंग कर लेते हैं आमतौर पर, वो इसका यूज़ कर सकते हैं। वजन घटाने में दोस्तों, मोटापा कम करने में आपको ये हेल्प करती है। उसके अलावा सांस लेने में अगर आपको तकलीफ़ होती है, खांसी आपको होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है चेस्ट में किसी भी वजह से एसिड के चलते, तो उसमें भी दोस्तों आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों स्किन डिसऑर्डर को भी ये ठीक करती है, जैसे कि पिंपल, वेसिकल या फिर एक्जिमा। तो दोस्तों इन सभी परेशानियों में आपको बेनिफिट देखने को मिलता है एंटीमोनियम क्रूडम का। अगर आप खरीदते हैं नेट्रम
कार्बोनिकम दोस्तों इसके क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सिर दर्द रहता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के चलते, या फिर दोस्तों आपको बार बार जुकाम हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है, तो दोस्तों आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में दोस्तों इसका यूज़ किया ही जाता है, उसके अलावा इंडाइजेशन में इसका यूज़ किया जाता है, नौशिया में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और जिनको बहुत ज़्यादा डकार आती है वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जुकाम अगर आपको रहता है, रनी नोज़ रहती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और पेट और सर से संबंधित परेशानियों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें पेट दर्द या सर दर्द की, जो कि एसिडिटी के चलते होती है, तो उसमें दोस्तों ये बेनिफिशियल आपके लिए होता है। कार्बोवेज कैप्सूल के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें, तो स्टमक क्रैम्प में दोस्तों आपको ये फ़ायदा दिलाता है, फ्लैटुलेंस को दूर करता है, इंडाइजेशन यानी कि दोस्तों पेट से संबंधित जो आपकी परेशानियां हैं, कब्ज़ की जो समस्या है उसको ये ठीक करता है। साथ ही साथ अगर आपको डायरिया की दिक्कत है या ब्लीडिंग होती है रेक्टम एरिया में, तो वहाँ पर भी दोस्तों ये बेनिफिशियल आपको देखने को मिलता है। इसके दोस्तों कुछ और भी फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि दोस्तों फ्लैटुलेंस को ये कम करने का काम करता है, स्वेलन स्किन, अल्सर, गैंग्रीन, बॉयल और बेड सोर में दोस्तों आराम पहुँचाता है आपको, पेन को कम करता है, डिस्चार्ज को कम करता है, और दोस्तों इंजरी हीलिंग की प्रोसेस को तेज़ करने का ये काम करता है। आगे हम बात करें दोस्तों अगर रोविनिया स्यूडोअकेशिया के बारे में, दोस्तों इसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो दोस्तों एक लैक्सेटिव के तौर पर यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर आपको पेट साफ़ करने में समस्या होती है, पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है, तो दोस्तों आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक लैक्सेटिव के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है। डाययूरेटिक होता है, अगर आपको यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम बनी रहती हैं तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यूरिन में किसी तरीके की परेशानी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, हार्टबर्न यानी सीने में जलन होना, और हाइपर एसिडिटी, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होना। इसके अलावा दोस्तों फ्लैटुलेंस कॉलिक में इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पर डल एक्टिंग होता है आपके एब्डोमेन एरिया में यानी पेट में। उसके अलावा दोस्तों सिर दर्द में ये आपको आराम दिलाता है, जो कि गैस और एसिडिटी के चलते होता है, तो ये बेनिफिट आपको दोस्तों इस दवाई में देखने को मिलते हैं। लास्ट में अगर हम बात करें लाइकोपोडियम क्लेवेटम के बारे में, दोस्तों इसके क्या बेनिफिट होते हैं, तो ब्लोटिंग, पेट फूलना, और दोस्तों लिवर से संबंधित परेशानियां अगर आपको बनी रहती हैं तो आप इस दवाई का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रूमेटिज्म और अर्थराइटिस के पेन में भी इसका यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों ये आपके लिवर और किडनी से संबंधित जो फंक्शन है उसको बेटर करने का काम करता है। तो लिवर की एक्टिविटीज़ और किडनी की एक्टिविटीज़ को दोस्तों ये एनहांस करता है, प्रमोट करता है। तो इस तरीके के दोस्तों बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं इन दवाइयों में जब आप इनका प्रयोग करते हैं। तो अपनी परेशानी के आधार पर दोस्तों आप इनमें से एक दवाई का चुनाव करके उसका यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। बस इतनी बात ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो साथ में इन मेडिसिन का यूज़ करने से पहले किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट या फार्मासिस्ट से जानकारी ज़रूर लें, जहाँ से आप इन्हें परचेज़ करें, उसके बाद ही दोस्तों इनका यूज़ करना शुरू करें। इसके अलावा जो भी डोज़ आपको बताया गया है दोस्तों उससे ज़्यादा डोज़ ना लें। जब भी आप मेडिसिन को ख़रीदें उस पर जो भी जानकारी दी गई है उसको प्रॉपरली ज़रूर पढ़ें, उस पर जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके बारे में ज़रूर जानें। इसके अलावा बच्चों से आपको दूर रखना है। बच्चे दोस्तों, छोटे बच्चे जो होते हैं वो उठा लेते हैं, किसी भी चीज़ को फेंक देते हैं या मुंह में रख लेते हैं, तो दोस्तों बच्चों से आपको दवाइयों को दूर रखना है। तो ये बातें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अगर आप विमेन हैं, महिला प्रेग्नेंट हैं या छोटे बच्चों को आप दूध पिला रहे हैं, तब भी दोस्तों आप किसी फार्मासिस्ट से, फार्मासिस्ट का मतलब दोस्तों हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की, तो उनसे जानकारी ज़रूर लें, या फिर कोई डॉक्टर हो होम्योपैथी के जिनको आप जानते हो, आपके लोकेलिटी में हो, तो उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में एसिडिटी और गैस से जुड़ी समस्याओं के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और जुड़ें हमारे चैनल स्वास्थ्य सलाहकार के साथ ऐसे ही और भी वीडियोज़ को देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।